नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य फिर से सामने आई है और उन्होंने कल रात की घटना को लेकर फिर से नया खुलासा किया है और उन्होंने बिहार की बेटी से अपील की है। क्या पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, रोहिणी आचार्य ने अभी अभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक दूसरा पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कल रात मुझे गालियां दी गई, गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं। लालू प्रसाद यादव की बेटी ने कहा कि मुझे गालियां दी गई और गालियां देने के साथ मुझे कहा गया कि मैं गंदी हूं। मुझे कहा गया कि मैंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। मैं गंदी हूं और मेरी किडनी भी गंदी है। मुझे कहा गया कि मैंने करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन, लालू प्रसाद यादव की बेटी बिहार की बेटियों से अपील कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बिहार की सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी किडनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें। ये बात सीधे सीधे क्या कह रही है? वो कह रही है कि तेजस्वी, अगर मैं गंदी हूं, मेरी किडनी गंदी है, तो तेजस्वी यादव ने अपनी किडनी क्यों नहीं दी? बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने अपने हरियाणवी दोस्त यानी कि संजय यादव की किडनी निकाल कर क्यों नहीं दे दी? बिल्कुल। उस समय तो न तेजस्वी यादव आ गया है, न संजय यादव आ गया है। उस समय ये बेटी रोहिणी आचार्य आगे आई और अपने पिता की जान बचाई। और अब कहा जा रहा है, रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि अब मुझे गालियां देकर कहा जा रहा है कि मैं गंदी हूं, मेरी किडनी गंदी है और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी। तो पूछ रही हैं रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से कि अगर मैं गंदी हूं, मेरी किडनी गंदी है, तो तुमने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी क्यों नहीं दी? तुमने लालू प्रसाद यादव को अपने हरियाणवी दोस्त यानी कि वो बात कर रही हैं संजय यादव की किडनी क्यों नहीं निकाल कर लगवा दी? संजय यादव की किडनी निकलवा कर लगवा देते। उन्होंने और भी लिखा है, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो यह बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी न करें, कभी ऐसी गलती किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोते रोते राबड़ी आवाज छोड़ा है कल रात रोहिणी आचार्य ने, और अब यह मामला रुकने नहीं जा रहा है। अब तेज प्रताप की एंट्री इस मामले में हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले, ये तो दूसरा पोस्ट है, इससे पहले जो पोस्ट किया था उसमें रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। और उन्होंने प्रणाम किया है। यह बहुत भारी पड़ जाएगा अली। बिल्कुल। ये रोहिणी का इतना कलप कर बिहार की बेटियों महिलाओं से बात करना, बिहार की बेटियों महिलाओं से अपना दुख शेयर करना तेजस्वी यादव को बड़ा भारी पड़ जाएगा। कि रोहिणी आचार्य ने जो कहा कि उनको कहा गया कि तुम गंदी हो और तुम्हारी किडनी गंदी है, ये इस तरह के अल्फाज हैं जो गाली से भी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। गाली जो होता है, सामान्य गाली जो लोग देते हैं उसमें लोग सह लेते हैं, लेकिन ये जो कहा गया ये उनको डायरेक्ट दिल पर लगा है। ये तो बहुत ज्यादा गलत चीज है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह जो कहा गया है, जो भी कहा है रोहिणी आचार्य ने कि मुझे कहा गया कि मैं गंदी हूँ, मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, कहा गया कि मेरी किडनी गंदी है, कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी लगवा दी
अपने पिताजी को। इस तरह की जो चीजें कही गई और उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव पर हमला किया है, जी अब समझ लीजिए अली की बिहार की बेटियों से रोहिणी आचार्य ने, बहनों से, माताओं से एक बड़ी अपील करती है। जी महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं। बिल्कुल। अगर एक बार महिलाओं के बीच तेजस्वी यादव की छवि नकारात्मक बन गई तो तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। फिर कुछ भी हो जाए, आज के चुनाव में नहीं, हमेशा के लिए तेजस्वी यादव विलेन बन जाएंगे महिलाओं के नजर में। आपको याद होगा पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ज्योति सिंह को ने जैसे ही रो रो कर पवन सिंह पर इल्जाम लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनको, वे चुनाव नहीं लड़ पाए। उनका पूरा था कि आरा से चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हार जाएंगे, क्योंकि माताएं बहनें जुड़ाव महसूस करती हैं। बिल्कुल। अगर एक बार रोहिणी आचार्य से जुड़ाव महसूस किया माताओं बहनों ने, तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के लिए यादव परिवार में और मुस्लिम परिवार में भी महिलाओं का वोट पाना हमेशा हमेशा के लिए असंभव हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, विलेन की छवि बन जाएगी। और रोहिणी आचार्य ने, उनकी बड़ी बहन ने, वो कोई छोटी बहन तो है नहीं, उनकी बड़ी बहन है, मीसा भारती के बाद भाई बहनों में सबसे बड़ी है रोहिणी आचार्य। तो अगर रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं वो धीरे 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 करके गांव गांव तक महिलाओं के बीच पहुंच जाएगा, और ये पहुंच जाएगा तो तेजस्वी यादव की छवि एक खलनायक की छवि बन जाएगी, और इस खलनायक की छवि का बोझ तेजस्वी यादव नहीं उठा पाएगा। तो सुना आपने किस तरह लालू परिवार का जो विवाद है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और नए नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।